सरपंच के बारे में थोड़ा बताओ, डरना मत इनसे, गलत हो तो गलत डरने की बता। क्या बात है। तो जैसे वो खरंजा भी ये बना था, हाँ, हाँ, हालांकि ये 1 साल में ही टूट गया। मुकेश भैया क्या दिक्कत थी बता दो। उसमें लफड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जाए शिक्षा अगर अच्छी मिल जाए तो हमारे देश को डेवलप होने में कोई भी नहीं रोक सकता, बस भ्रष्ट नेताओं के कारण। तो अभी हम हमारे ये टेबला के सरपंच है, इनके यहाँ पे इसके बारे में तो मुकेश भैया के यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ के सरपंच है, इनसे थोड़ा डिस्कस करते हैं इन्हीं चीजों को लेकर। देखो यहाँ पे भी झंडा वंदन किया गया था, तो झंडा वंदन जरा दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। ये है हमारा तिरंगा। तो दोस्तों ये हमारे गांव का ये है, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। हालांकि मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाया था। या मुकेश भैया के घर पे जाते हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि भैया जो स्कूल बन रही है क्या नहीं है। देखो दोस्तों ये गांव है, मेन एरिया है, कितना कितना हरियाली है। आप देखो ये यहाँ पे पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, इतना अच्छा गांव है ये पूरा ये। वाह ये देखो झंडा देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये चंदन पकड़ना, बनाना है इधर। देखो दोस्तों कितना मतलब कितना अच्छा प्यारा गाँव है। और ये हमारा झंडा है, यही है यार देश। अगर हमारा पढ़ लिख जाए, शिक्षा अगर अच्छी मिल जाए तो हमारे देश को डेवलप होने में कोई भी नहीं रोक सकता, बस भ्रष्ट नेताओं के कारण, भ्रष्ट सिस्टम के कारण हमारे देश की हालत इतनी गंदी है। स्कूल गंदे हैं, साफ सफाई नहीं है, टीचर की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दी जाए, इतना सारा बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आता है ना, स्टेट गवर्नमेंट से आता है बजट, ठीक है। और जो पंचायत होती है वो पंचायत अलग तरीके से भी बजट पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो इन चीज़ों का अगर पढ़ा लिखा नेता आएगा, समझदार व्यक्ति आएगा, तो इस गाँव को, अगर गांव को डेवलपमेंट कर दिया तो देश को डेवलपमेंट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ मुश्किल से 10 सालों के अंदर भारत देश इस प्रकार इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है और इतने लेवल पे आगे जा सकता है कि कोई रोक भी नहीं सकता। बस 10 साल, 10 से 10 साल, बस 10 साल में अगर अच्छा लोगों ने काम कर लिया तो इस देश को कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप भी जागरूक हो, लोगों को जागरूक करो और शिक्षा के प्रति लोगों को मोटिवेट करो ताकि बच्चे पढ़ें और इस देश का भविष्य सुधरे। तो दोस्तों ये हमारे मुकेश भैया हैं, ठीक है। नमस्कार। ये हमारे मतलब भाई और दोस्त जैसे काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इतने खुल के आ जाते हैं, ठीक है। वरना आजकल लोग है ना सरपंच के पास जाने से डरते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने आपको स्कूल की हालत बताई कितनी गंदी हुई थी, लेकिन हमारे मुकेश भैया जब से सरपंच बने हैं, अभी यहाँ पे विधायक आए, उन्होंने स्कूल के लिए वो हाँ, करके गए स्कूल का हैं ना, भूमि पूजन करके भूमि पूजन करके गए हुए। तो वो स्कूल की हालत गंदी है, लेकिन मुकेश भैया और बाला बच्चन भी यहाँ पे आए थे, तो उन लोगों ने अभी भूमि पूजन किया है स्कूल का। तो बहुत जल्दी स्कूल अच्छी बनेगी। और मैं मुकेश भैया आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल उसमें लफड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी की हो सके व्यवस्था तो करवाना। टीचर की कमी है बोल रहे थे हाँ, बच्चे, टीचर नहीं है। तो विधायक अपने बाला बच्चन जी से या प्रशासन से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप ही करवा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, हमने बिल्कुल, आपको बनाया है इसीलिए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ये और करना है अपना। और सरपंच साहब। दूसरी चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे वो खरंजा भी ये बना था, हाँ, हाँ, हालांकि ये 1 साल में ही टूट गया। मुकेश भैया क्या दिक्कत थी बता दो। उसमें दिक्कत यही माल मटेरियल गांव में नहीं मिलता है हाँ और सबसे ज़्यादा तरी नहीं होता है। गांव की समस्या पानी की थी, इस अच्छा। वजह से ये सीसी रोड ऐसा देखने मिला। हाँ, लेकिन ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। खराब हुआ है, लेकिन इस बात की मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि वो कई सालों तक तो बना भी नहीं था। हाँ ये ये आए तो उन्होंने बनाया, वो बना टूट गया, पत्थर ठीक था, है, वहाँ पत्थर ही था, पर एम्बुलेंस नहीं निकल निकल सकती पा थी, रही वैसे भी थी। और आगे जो अभी मैंने निकलती थी। हाँ और हाँ। थोड़ी देर पहले वो मैंने आपको ब्रिज बताया था, पुलिया बताया था, पुलिया। वो भी नहीं बना था। वो जब ये आए तब बना, ठीक है। तो ये घाट कटिंग हुई वहाँ पर और पुलिया बना है, वही। और उसके अलावा एक और पुलिया उधर उधर की साइड भी बना हुआ, वो भी शांति धाम। शांति धाम शांति की धाम, वहाँ पे अच्छा वहाँ पे। हाँ अपन उस दिन गए थे ना, हाँ वो हाँ वाला। सही है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मुकेश भैया, और हम चाहेंगे कि और भी अच्छा काम करो। स्वास्थ्य केंद्र आया है हमारे पास। पहले दवाई गोली लेने के लिए हमको उधर जाना पड़ता था, वाह यार, चलो बढ़िया है। काम करवाया सर ने। और आप क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को और जनता और को? हमारा महिलाओं के लिए जो आजीविका भवन बनी है हम्म, और उसका अभी तो चल रहा है, लाइट फिटिंग होना बाकी है हम्म। और चल रहा है। और अभी महात्मा पटेलपुरा में सीसी रोड चल रहा है। अभी आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, देखो मुकेश भैया ने काम कराया, लेकिन आप उनके घर की हालत देखो देखो। तो ये है, क्योंकि ये हम आदिवासी है, इसी में पसंद है, पर गांव में कुछ करके दिखाना है। ये बोले वाह अपन यार। बाद में करेंगे। पहले वे देश का विकास फिर अपना घर का विकास। वाह यार, सही सोच है भैया तुम्हारे यहाँ, सही में। इसीलिए हम सब इनको कुछ इतना ठीक प्यार सिर्फ एक करते हैं। चीज से होगा, शिक्षा से होगा। अगर अपन शिक्षा प्राप्त कर लेंगे ना, 5 वाले जिंदा रहेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा को मजबूत करना है। हाँ हाँ, वही वही शिक्षा पूरी तरह से बंजर होती जा रही है बंजर होती जा रही है। और हमारे यहाँ जो टीचर की जरूरत है, अभी तक टीचरों की मांग करते करते हम थक गए हैं। अभी और आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में लगे। वो सब होगा भैया। आप देश बदल रहा है, अब सब चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बढ़िया अच्छा लगा मिलके। मुझे ये अपना सरपंच के बारे में थोड़ा बताओ, डरना मत इनसे, गलत हो तो गलत डरने की बता। क्या बात है। क्या है बता, सरपंच भैया कैसे, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दो। यही पूछा आपने। हाँ जानकारी बताओ कि कैसे काम करवाते कि नहीं करवाते? करवाते हैं ना काम। क्या क्या काम करवाया अभी तक? अभी क्या ये पंचायत बन गई है, ये सामने वाला, और ये रोड बन गया, हाँ और ये फुलिया बन गया इधर का, वाह यार, ओके। और ये उधर अपने ये नवड़िया फुलिया में हाँ हाँ वो ये पुलिया बना वहाँ पे भी है वहाँ ना। फुलिया बन गया और रोड बन गया वहाँ पे भी। आप खुश हो अपने सरपंच से? कुछ तो है ना, अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा काम कर चलो रहे हैं। बढ़िया है। आप कहाँ जा रहे हो अभी? अभी दवाई छाटने। दवाई छाटने? हाँ। तो आपने पढ़ाई नहीं करी? पढ़ाई करें ना, कहाँ तक? 10वीं तक। फिर छोड़ दिया? 10वीं के बाद क्यों छोड़ दिया? फेल हो तो गया। फेल हो गया तो छोड़ दोगे क्या? नहीं अरे भैया। डबल नहीं करवाया ना वो, कौन नहीं करवाया? सर ने डबल। सर ने नहीं करवाई? कौन से सर? सर ने नहीं करवाई? यही तो अपना ये विज्ञान वाला, क्या नाम है उसका, ये क्या उसने क्या बोला है? क्या बोला उसने? वो मतलब डबल साल नहीं कर सकते बोले। किसने बोला? ये नियम तो है ही नहीं। वो सर ने बोला, नियम अभी निकला बोला था सर तो ने। देखो दोस्तों, देखो टीचर भी यहाँ पे कैसे है भाई, डबल मतलब 10वीं नहीं कर सकता, मतलब उसकी पढ़ाई ही रुक गई, तो गलत बात है। ये चीजें सुधारनी चाहिए टीचरों को भी, गलत क्यों बात सरपंच साहब? एक 10वीं में अपन अपने 2 अटेम्प्ट रहते हैं कि अपन 2 बार प्रयास कर सकते हैं, दूसरी बार दो तो बार फिर कर सकते, लेकिन हम डबल बोले थे तो डबल नहीं कर सकते बोले थे वो। है। कौन अपने सर था गांव तो में। यार? अरे और वो, राजन मोंडली नहीं वो विज्ञान पढ़ा था, वो क्या नाम है सर उसका? टीचर ने बोला ऐसा? हाँ अपना बाल वो एक, ये मतलब कौन उसका सी गाड़ी कहाँ से, था? ये उधर से आता है, ये तो राजपुर से? आपको और दूसरी स्कूल से ट्राई करना धारवे था ना। धारवे धारवे नहीं, धारवे सर तो अच्छे हैं। धारवे तो अच्छे है वो तो। चलो मैं तो बोलूंगा कि अगर आपने है ना, अगर रोकी भी पड़ेगी ना, फिर से चालू करो, क्योंकि क्या है, 3 लड़के हैं ये, इनको तीनों को वापस चालू करवाना है। करवाओ, क्योंकि मुकेश भैया पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। कहीं नहीं, इन्हें सही बात है। ये पढ़ेंगे तो ये डेवलपमेंट कर पाएंगे देश का, यही भविष्य है। कल यही आएंगे एसडीएम बन के आएंगे तो अपना काम करवाएंगे जल्दी है, नहीं तो अपन दूसरों के पीछे पीछे घूमते घूमते रह जाओ, हाँ अभी आते दौड़ भी रहे नहीं। हैं। ये तो क्या है कि आज की तारीख में हम पंचायती राज को लड़ते 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 अब हम भी कितना लड़े। नहीं वही। पंचायती राज को पूरी तरह से यहाँ बड़वानी जिले का जो कलेक्टर हो या जिला सीओ खत्म करने में लगी है। हमारे ही कुछ जनप्रतिनिधि भले कोई सी भी पार्टी का, कोई इन चीजों पे नहीं देखना चाहता। जैसे हमारे, अगर हम गांव का विकास चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा पैसा एक्ट, हमारे पंचायती राज, हम इन चीजों पे देखेंगे तभी हम गांव का अच्छा विकास देख सकते हैं। हम विधायक सांसद से विकास करना चाहेंगे तो विधायक सांसद जो उसका बजट का है वही दे सकता वही है, दे सकता है। पर हमें व्यवस्था हमारी पंचायत देखेगी। एग्जैक्टली सही है। तो हमारी पंचायत में जो व्यवस्था काम करने के लिए बजट नहीं, बजट आता है काम करते तो उसका हर जगह पैसे लगता है, यहाँ से ले जाके वहां तक पैसे लगता है। पैसे वैसे भी चीजों पे नहीं लग रहा, ऐसा नहीं इधर के हाथ से ले रहा, नहीं तो फिर उधर के हाथ से ले रहा, पर कहीं ना तो कहीं तरीके से उनसे पैसा वसूल हो रहा है। तो हमारे बड़वानी जिले में देखो, हम तो चाहते कि अच्छा करेंगे। हम तो देखो हमारे पिछले आदिवासी समाज से, मतलब किसी पार्टी से छोड़ के हमारा 10-12 सरपंच हमारे क्षेत्र में आया था। नंगलवाड़ी, ओझर, जुलवानिया, इस हमारे क्षेत्र में इन ओझर से ले जाके इधर नंगलवाड़ी होते हुए बघाड़, साली, टांडा, बालसमुद होते हुए हमारा एक ऐसा कि हम समाज के लिए काम करेंगे। तो समाज के लिए हम करने गए हैं, पर हमें तो पूरी तरह से हर जगहों पे, हर सिस्टम में हमको कहीं ना कहीं बांध के रखा हुआ है।
हम उधर करें तो उधर हम फंसे, उधर करें तो उधर फंसे। तो हम अच्छा करना चाहते, पर हमारे लिए क्या है, संविधान जनप्रतिनिधि हमारे साथ में आए तो अच्छा हो सकता है। हमारे साथ में कोई आना नहीं चाहता। पंचायत को तो सरकार ये अभी भी चाहती है कि सरकार पंचायती राज खत्म हो। खत्म, अरे वो इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि पावर वो सेंट्रिक पावर रखना चाहते हैं सेंट्रिक पावर कि रखना भाई चाहता है। बस वो मेन सेंटर के पास ही पावर रहेगा ना। अभी आज की स्थिति में हम देखें देश की, तो देखो ना तो वो विधायक का ही काम का है, ना सांसद काम का है, एक सेंटर से चलती ही चीज। सेंटर से चलता है, वो बोलेगा वो बस हम सर झुका के रहेंगे। बस बस बस। तो ये गलत चीज है क्योंकि अभी आप सरपंच बने तो आपके पास फुल पावर है इस गांव को लीड करने की। और जैसे अपना ये आदिवासी एरिया है तो यहाँ तो ग्राम सभा और सरपंच के बिना कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ग्राम सभा ने अगर डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे ये होगा तो ये होगा ही। और अगर यहाँ पे कोई आया दूसरा तीसरा व्यक्ति आके कुछ खनन का काम करता है, कुछ भी करता है, जब तक ग्राम सभा की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक कोई भी नहीं। अगर आप भी परमिशन दे दे तो नहीं माना जाएगा, नहीं माना जब तक कि वो ग्राम सभा डिसाइड नहीं कर ले और आपको हामी नहीं भर दे। तो ये इसीलिए ये लोग है ना, मतलब पावर को सेंट्रिक करना चाह रहे पूरी हैं तरह और से पंचायत को खत्म करना चाह रहे पूरी तरह से कर रखे। देखो, ग्राम पंचायत में हमने ग्राम सभा के आधार पे हमने आजीविका को जीपीडीपी कार्य में ऐड करवाया। हैं। हमारे ग्राम पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है हम्म, वो हमने जीपीडीपी कार्य योजना को लेके हम आगे भी अवगत करवाए। उसके बाद में भी हमारा जो स्कूल का जो है, स्कूल की भी हम मांग उसी के तरह रखें। आज की तारीख में टेंडर में आजीविका आया है, टेंडर में स्वास्थ्य भवन आया है, टेंडर में हमारे शिक्षा स्कूल आई है। तो ये पंचायती को पूरी तरह से ये लगता है हमें कि ये पंचायती राज खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अब देखो टेंडर वाला टेंडर के हिसाब से करके जाएगा। सही बात है तो। वो पंचायत का कोई वो उसमें नहीं अच्छा रहता। ये चीजें है ना। हाँ, पंचायत का कोई वो नहीं रहता है, जबकि उनके हिसाब से कर दिया जाता है। अभी पेयजल योजना का जितने भी टेंडर चल रहा है कोई अपनी सुनवाई नहीं। मतलब वो आगे से टेंडर मिल जाता है सरपंच उनको। बनने का कोई फायदा ही नहीं है। पेयजल पूरी तरह से पेयजल उनके हिसाब से चल रहा है। अच्छा, ये तो कोई फायदा ही नहीं है ना। मतलब सरपंच भी बन गए, आपका कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, आप सही गलत हो रहा है वो बोल नहीं सकते। अभी बिजली विभाग का जो अपन ने ग्राम सभा से अपन ने यहाँ पर 24 घंटे की बिजली की समस्या थी। बच्चों को पढ़ने के लिए दिक्कत आती थी, है ना, चिमनी और दिया जला के पढ़ाई करते थे। और अपन ने यहाँ से विधानसभा में बात रखवाई। विधानसभा में बात रखवाई। हमारे 4-5 गाँवों में भी 24 घंटे की बिजली नहीं है। हम मजबूर होकर बाला बच्चन को, हीरा अलावा को, मंटू सोलंकी को सबको दिया और वहाँ प्रश्न लगवाया, तब जाके 24 घंटे की लाइट हुई। और 24 घंटे की लाइट हुई है तो टेंडर में हुआ है। टेंडर में हुआ है, वो टेंडर जो जितना ठेकेदार उनके हिसाब से जितना पुल लगाना है उस पुल को लगा के जा रहे हैं उनके हिसाब से। कोई ग्राम पंचायत का हस्ताक्षर ना, कोई ग्राम सभा की अनुमति नहीं, ऐसा काम चल रहा है। तो ये पंचायती राज तो पूरी तरह से खत्म ही कर रहे हैं। लगता है खत्म ही कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो भाई नेहरू ने भी जब 1957 में लगभग ऐसा बोला था कि ग्राम पंचायतें लागू होनी चाहिए। अभी तब पहले राजस्थान का कोई गांव था फर्स्ट वहाँ पे चालू राजस्थान। किया था, हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ा। अभी